नमस्कार, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज के दौर में जो चल रहा है, यानी कि जो धर्मशास्त्र है, उनके अंदर जो खामियां दिखाई दे रही है, उनके अंदर करप्शन की बात की जा रही है। जिसमें हम रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस के अंदर वह बहुजन विरोधी, यानी उस समय के शूद्र विरोधी जो चौपाइया जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिनके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है, यानी एक तरफ विज्ञानवादी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और दूसरी तरफ पाखंडी लोग, यानी कि जिनके हित में यह लिखी गई। यदि हम बात कहें कि बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, जो कि पोल खोल अभियान चलाए हुए हैं, जो कि पाखंडवाद की पूरी तरह से एक कहते हैं जैसे कि पोस्टमार्टम यानी कि चीर फाड़ करने में लगे हुए हैं, और उनके जैसे तमाम पत्रकार एक्टिविस्ट पूरी तरह से धरातल पर काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने रामचरितमानस को अपने न्यूज रूम में, अपनी ऑफिसों में रख लिया और उसके एक एक पेजों को खोल रहे हैं और उनमें कमियां देख रहे हैं कि आखिर क्या है। तुलसीदास दुबे ने आखिर ऐसा क्या लिखा जिसके ऊपर आज बवाल खड़ा हो गया। एक धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई लखनऊ के अंदर सरेआम, यानी कि इतनी बड़ी जो बगावत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर जो यादव बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने पहल की और उसके बाद आज समाज को पता चलने लगा है। और आज भी जो मानसिक गुलाम है, सदियों से रामचरितमानस का जो पाठ पढ़ रहे हैं, उनको भी समझ में आने लगा है कि रामचरितमानस के अंदर आखिर तुलसीदास दुबे ने क्या लिखा, किसके पक्ष में लिखा और किसके विरोध में लिखा। यानी कि जो चौपाइयाँ हैं उनके अंदर आज करप्शन भी होता दिखाई दे रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ताड़ना, प्रताड़ित करना, मार पीटना। और उसको इन्होंने देखा कि हमें तो घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया बुद्धिजीवी वर्ग ने, सवाल उठा दिए, सवालों के निशान में हमें दाग दिया गया और उन्होंने उसमें करेक्शन कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर ने तुरंत करेक्शन किया और उसके अंदर लिख दिया शिक्षा कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सकल शिक्षा के अधिकारी। यानी शिक्षा, पशुओं को भी शिक्षा दो, ढोल को भी शिक्षा दो, और नारी को, शूद्र को और गंवार को, सबको शिक्षा दो। और यहाँ भी घिर गए वह कि पशु को कौन सी शिक्षा दे, पशु के लिए कौन से विश्वविद्यालय खुलाएं, ढोल के लिए कौन से स्कूल खोलें, यहाँ पर भी घिरते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने फिर आगे दूसरी चौपाई उठाई, तीसरी चौपाई उठाई, और सभी चौपाइयों में जिनके अंदर बहुजन विरोधी बात की गई है, और वहाँ से तुलसीदास के विरोध में आज तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि एक जंग छिड़ चुकी है ब्राह्मणवाद बनाम बहुजन यानी शूद्र। अखिलेश यादव ने भी माना कि हम शूद्र हैं, और अखिलेश यादव ने जो बोर्ड लगाए, फ्लैक्स लगाए, जो देखे हमने कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ने जो कि शूद्र होने के बोर्ड लगाए कि गर्व से कहो शूद्र है। और इस चीज़ को देखते हुए बौखलाया हुआ है इस समय ब्राह्मणवाद पूरी तरह से कि ये सवाल कैसे उठाए, क्योंकि जिस धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई बोल नहीं सकता था, सवाल उठाने की तो बात अलग, कोई सोच भी नहीं सकता था, और आज उन धर्म ग्रंथों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर और तमाम बुद्धिजीवी लोग पोस्टमार्टम करने में लगे हुए हैं उसी दिन से, जिस दिन से इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। और ये कहाँ तक जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ तक जाकर रुकेगी ये मुहिम जो छेड़ी हुई है। बागेश्वर धाम का बागड़ बिल्ला हो, चाहे जितने भी ये धर्मगुरु है, आचार्य है, सभी बौखलाए हुए हैं इस समय। कोई सर काट कर लाने वाले को 21 लाख का इनाम, तो कोई गर्दन कलम करने वाले को, तो कोई कहता है कि कैंसर है, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम कैंसर दे दिया, तो किसी ने कुछ कह दिया। यानी कि इतना खौफ है। और जो इनका श्राप था, जो इनकी बद्दुआएं थी, जो इनके कह सकते हैं हम कि जो अस्त्र थे, शस्त्र थे मंत्रों के अंदर, वह सब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। और आज विज्ञानवादी जो कि तर्कवादी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वह बाज नहीं आने वाले, जो कि हम देख रहे हैं, वह लग गए इस समय पीछे। और हम आपको बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि उस समय एक ही वर्ग शिक्षित था और उसने सोचा कि आने वाले समय में जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये वर्ण व्यवस्था है, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर अंग्रेज भी आएंगे, जो कि शिक्षा का अधिकार तमाम वर्ग को देंगे, नौकरियों का, व्यापार का, सभी का जो अधिकार है सभी वर्ग को मिलेगा। उन्हें यह नहीं पता था, यह अंदेशा था उनको। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि हम मुगल भी आएंगे और यहाँ पर देश के अंदर संविधान नाम की भी कोई
एक इतनी बड़ी एक रचना होगी। यह नहीं पता था कि महिलाएं भी समान अधिकार लेंगी। इन चीज़ों से वह अनभिज्ञ थे। और जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे वैसे उनकी लिखी हुई बातें जो कि एक ही वर्ग के फायदे में लिखी गई थी, वो वैसे वैसे उस चीज़ को लोग जानते रहे, जो कि आज देखने का उसका यही रिजल्ट है कि आज समाज के लोग जो धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं और उनके अंदर बारीकी से देख रहे हैं कि ये क्या लिखा, क्या बकवास लिखा और ये क्या लिख दिया। इतने समय से हम इसको मानते आ रहे हैं, मानसिक गुलामी को झेलते आ रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए आज यह लग रहा है कि उन्हें यह अंदेशा था कि आने वाले समय तक, जब तक ये सृष्टि है, जब तक इनका वन व्यवस्था चलेगी, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और उसका खुमियादा आज के जो उनके वंशज है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। आखिर यदि आज भी कोई किसी एक विशेष वर्ग के बारे में कोई चीज़ें लिखे, उसके फायदे में लिखे, सबको समानता की नज़र से न देखे, तो उसका भी खुमियादा भुगतना पड़ेगा। और यदि संविधान की बात करें, भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, सभी को देखते हुए लिखा, सभी के फायदे के लिए लिखा। उन्हें पता है कि कोई भी यदि इसको कभी भी पढ़ेगा, इसके अंदर यदि कोई कमी दिखाई दी तो मुझे भी तुलसीदास दुबे की तरह गलत मानसिकता से, गलत नज़रिए से देखा जाएगा। और उन्होंने सभी के फायदे में लिखा, तभी भी लोग उनसे घृणा करते हैं। और यदि एक ही विशेष वर्ग के फायदे में लिखते हुए सब कुछ, तो क्या हाल होता। लेकिन समय की यह नचाकत होती है कि समय बड़ा बलवान होता है, जो कि आज हम देख रहे हैं। और ये बहुत सारी बातें हो जाएंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुलसीदास दुबे के ऊपर लोग आग उगल रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी अपनी बातें, अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इन धर्मशास्त्रों के अंदर आखिर ऐसा क्या कमी रही जो कि आज वह चीज़ें सामने आ रही है। तो देखते रहिए बहुजन हलचल और कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। तर्कवादी बने, पाखंडवाद मुक्त बने, अंधविश्वास से दूर रहे और ऐसे धर्म ग्रंथ जो कि गैर बराबरी की नज़र से देखते हो, जिनके अंदर असमानता झलकती हो, ऐसे धर्म ग्रंथों को स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करे और ऐसे धर्म ग्रंथों को एक साइड रख दे। हम यह नहीं कहते कि जला दे या उनको फाड़ दे या उनका अपमान करे, एक साइड रख दे और उनके अंदर से कमियां ढूंढे, उन कमियों को जनता तक पहुंचाए। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, पाखंडवाद मुर्दाबाद, अंधविश्वास का सत्यानाश। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।